स्वागत है दोस्तों। यह व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम विद्युत क्या होता है, विद्युत कार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या महत्व है आदि टॉपिक को मैंने आपको सिखाया था। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुरक्षा चिन्ह। तो दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह हमारा 4 प्रकार का होता है। निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह और चेतावनी चिन्ह, और होता है आपका सूचनात्मक चिन्ह। तो चलिए सबको बारी बारी से देख लेते हैं। निषेधात्मक चिन्ह। तो वृत्त के आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह का आकार वृत्त के समान होता है। इनका बॉर्डर लाल होता है, क्रॉस बार भी लाल होता है और बैकग्राउंड सफ़ेद होता है, और इसमें जो आकृति होती है वो काले रंग की होती है। दूसरा देखते हैं। इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को मना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो निषेधात्मक चिन्ह द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस स्थान पर सिगरेट नहीं पीना होता है वहाँ पर मना करने के लिए ऐसा चिन्ह लगा होता है। जहाँ पर शराब नहीं पीने के लिए मना करना होता है वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है, सुरक्षात्मक चिन्ह। और जहाँ पर मोबाइल से बात करने के लिए मना करना होता है वहाँ पर इस प्रकार का निषेधात्मक चिन्ह आपका लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अनिवार्य अथवा सकारात्मक चिन्ह। तो इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर इन संकेतों को सहज समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अनिवार्य या सकारात्मक चिन्ह द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। तो दोस्तों, अनिवार्य चिन्ह का आकार वृत्त के समान होता है। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है और आपका संकेत सफेद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अनिवार्य या सकारात्मक चिन्ह किस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनिवार्य चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह दर्शाया गया है। जिन स्थानों पर हेलमेट पहनना जरूरी होता है वहाँ पर इस प्रकार का अनिवार्य चिन्ह लगाया जाता है। चश्मा के लिए ऐसा, जूता के लिए इस प्रकार का, और हैंड प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का आपका अनिवार्य चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चेतावनी चिन्ह है। इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं। इन्हें पीले पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चिन्हों द्वारा हमें चेतावनी दी जाती है। इन चिन्हों का आकार त्रिभुजाकार होता है। इनकी पृष्ठभूमि पीली होती है और जो आपका आकार होता है वह काले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डेंजर के लिए आपको चेतावनी चिन्ह दर्शाना होता है तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। विद्युत खतरे के लिए इस प्रकार का, और आग के लिए इस प्रकार का आपका चेतावनी चिन्ह लगाया जाता है। आगे देखते हैं सूचनात्मक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, सुरक्षात्मक चिन्ह द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधित सूचना दी जाती है। ठीक है, ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं, जिसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति बनाई जाती है। तो दोस्तों, इन चिन्हों का आकार वर्गाकार होता है। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है जिन पर सफेद आकृति बनाई जाती है, अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं इन्हें किन प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति दर्शाई गई है। यहाँ पर हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति दर्शाई गई है जिसका आकार वर्गाकार है। यहाँ पर भी हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति दर्शाई गई है। यहाँ पर भी हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आग क्या होता है, आग कितने प्रकार का होता है और उन्हें किस प्रकार से बुझाया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग कहलाता है। किसी भी पदार्थ के दहन में 3 कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं: ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन।
तो दोस्तों, आग को जलने के लिए हमें 3 ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने पर हमारा आग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आग लगने के कारण को। तो आग वैद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति के कारण आग लग सकता है, या विस्फोटक पदार्थ के कारण भी आग लग सकती है। बीड़ी, सिगरेट अथवा अनबुझे टुकड़े के कारण भी आग आपका लग सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आग कितने प्रकार का होता है। श्रेणी ए प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की आग क्या होती है? इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगने वाली आग होती है। तो दोस्तों, श्रेणी ए प्रकार की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा में आदि में लगने वाली आग को हम श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। दोस्तों, इसको बुझाते कैसे हैं? तो इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा शुष्क रसायन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्रेणी बी प्रकार की आग देखते हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगने वाली आग श्रेणी बी प्रकार की आग होती है। तो दोस्तों, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि जो द्रव वाले जो जलने वाले पदार्थ हैं, उनमें जो आग लगती है वो श्रेणी बी प्रकार की आग कहलाती है। इसको किस प्रकार से बुझाते हैं? तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र अथवा कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं श्रेणी सी। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी में लगने वाली अग्नि होती है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकरण में लगने वाली आग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, सिलेंडर आदि में जो एलपीजी गैस भरा होता है, उसमें जो आग लगती है वह श्रेणी सी प्रकार की अग्नि होती है, या विद्युत उपकरणों में जो भी आग लगती है वो अभी आपकी श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा शुष्क रसायन वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इनको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड तथा शुष्क रसायन वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं श्रेणी डी अग्नि। दहनशील धात्विक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि में लगने वाली आग। तो दोस्तों, श्रेणी डी के अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जो धात्विक पदार्थ होते हैं, उनमें जो आग लगती है वो श्रेणी डी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको किस प्रकार से बुझाते हैं? तो इस प्रकार की आग अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क चूड़ तथा सीटीसी अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, श्रेणी डी प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क चूड़ तथा सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अग्निशामक यंत्र के बारे में। दोस्तों, अग्निशामक यंत्र यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव गैस चूड़ का छिड़काव करके जल रही वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग को बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों, अग्निशामक एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा गैस, द्रव तथा चूड़ का छिड़काव करके जल रही वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई रोक करके हम आग को बुझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अग्निशामक यंत्र के प्रकार को। पहला है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। तो इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में उच्च वायु दाब के साथ जल भरा होता है। इसके लीवर को दबाने से जल की बौछार उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। दोस्तों, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र में आपका जल भरा होता है अग्निशामक यंत्र में, और अग्निशामक यंत्र का जब हम लीवर दबाते हैं तो जल का बौछार उसके साथ उत्पन्न होता है। आग की ऑक्सीजन की सप्लाई रोक कर वह आग को बुझा देता है। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाते हैं। श्रेणी ए के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, जूट का बोरा में लगी आग आपका आता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र और अन्य प्रकार के टॉपिक को सीखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।